2020 में दिल्ली दंगा हुआ, लाखों परिवार बर्बाद हुए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई और आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या हुई। उस अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में ताहिर हुसैन जेल गए और अब ताहिर हुसैन को सज़ा हुई है। लेकिन चूंकि हमारा कानून घटिया है, इसलिए ताहिर हुसैन को फांसी नहीं होगी, ताहिर हुसैन की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, ताहिर हुसैन की सिटीजनशिप भी ख़त्म नहीं होगी। और चूंकि भारत की राजधानी में दिल्ली में दंगा हुआ, इसलिए 6 साल में मुकदमे का फैसला हो गया। हालांकि इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन इसके पहले हज़ारों लोगों की ऐसे जघन्य हत्या हो चुकी है। जैसे अंकित शर्मा की हत्या हुई थी 50 से ज़्यादा चाकुओं से गोद के, ऐसे बहुत लोगों को 50-50 चाकू मारा गया है, गला रेत रेत के मारा गया, तड़पा तड़पा के मारा गया है। उनमें आज तक कुछ नहीं हुआ। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या गला रेत के हुई थी, तड़पा के मारा गया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कमलेश तिवारी की हत्या तड़पा के हुई थी, गला रेत के मारा गया था, कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक में ऐसी कई हत्याएं हुई, केरल में ऐसी कई हत्याएं हुई, गुजरात में ऐसी कई हत्याएं हुई, किशन भरवाड़ की हत्या हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। देश भर में हजारों की संख्या में ऐसी जघन्य हत्याएं हुई हैं जहां पे रिलीजन के आधार पे, मजहब के आधार पे तड़पा तड़पा के मारा गया है, चाकुओं से गोद के मारा गया है, गला रेत के मारा गया है। लेकिन किसी भी हत्यारे को न फांसी हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई, न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर देश को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले नियम कानून बदलना पड़ेगा। अगर हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया होता तो ताहिर हुसैन को 1 साल के अंदर सजा हो गई होती, कमलेश तिवारी के हत्यारों को भी 1 साल में सजा हो गई होती, उदयपुर के कन्हैया लाल को भी 1 साल में सजा हो गई होती जिन्होंने हत्या किया था। उमेश कोल्हे की जो हत्या महाराष्ट्र में हुई थी, उनके हत्यारों को साल भर में सजा हो गई होती। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, चूँकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं है, हमने झूठी गवाही, कोई सीरियस अपराध बनाया नहीं, तो जो आरोपी होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, जो अपराधी होते हैं, ये 100 गवाह खड़ा कर देते हैं और वो 100 गवाह आके झूठी गवाही देते हैं। जानते हैं 100 गवाह झूठी गवाही क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे देश में झूठी गवाही देना कोई सीरियस क्राइम नहीं। हमारे यहाँ कोई टाइमलाइन सेट नहीं किया गया कि हत्या बलात्कार का केस 10 तारीख में ख़त्म होगा, ड्रग स्मगलिंग का केस 5 तारीख में ख़त्म होगा। हमने कोई न तो एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि किस अपराध में किस तरीके से जांच होगी, ना हमने किसी भी अपराध में टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि हाँ भाई हत्या होगा, बलात्कार होगा, आतंकवाद होगा तो उसमें 3 महीने के अंदर जांच होगी या 4 महीने में। कोई हमने स्टैंडर्ड उसका क्राइटेरिया नहीं रखा, हमने टाइम बाउंड ट्रायल नहीं रखा। तो न झूठी जांच गंभीर अपराध है, न झूठी गवाही अपराध है, न झूठा एविडेंस देना गंभीर अपराध है। तो तारीख पे तारीख चलती जा रही है। देश तभी सुरक्षित होगा जब नियम कानून बदला जाएगा। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से कह रहा हूं, संसद में आवाज़ उठाएं, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करें, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करने की मांग करें, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने की मांग करें, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करने की मांग करें, पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर और सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग करें और भारत में जस्टिस विद इन ईयर की मांग करें।